हेलो, हेलो, हेलो। आज पहले हम लोग को देखना है मिसलेनियस, है ना? मिसलेनियस में हम लोग को खत्म करना है जल्दी से, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएँगे अगले टॉपिक पर। घराने वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, राइट? बताइए जल्दी से, भीमसेन जोशी जी का संबंध किस घराने से है? भीमसेन जोशी जी का संबंध किस घराने से है? भीमसेन जोशी जी का संबंध किस घराने से है? भीमसेन जोशी जी का संबंध किस घराने से है? क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? बिल्कुल, किराना घराना, राइट। लास्ट में मतलब जो भी आप लोगों के डाउट है, वो लास्ट में हम लोग लगभग 2 या 5 मिनट के आस-पास बातचीत करेंगे। आपको जो भी डाउट्स हैं अभी क्लास के दौरान आ रहे हैं, आप उनको नोट करते जाएँगे, ठीक है? चलिए। हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान कौन से घराने से संबंधित हैं? कौन बताएगा? हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान किस घराने से संबंधित हैं? कौन बताएगा? हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान की मैंने बात करी है। हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान, ग्वालियर, वेरी गुड। हमें देखना था बनारस घराना। बनारस घराना, बनारस घराने में शुरुआत संस्थापक माने जाते हैं राम सहार जी। पंडित राम सहार जी संस्थापक माने जाते हैं बनारस घराने के। पंडित राम सहार जी संस्थापक माने जाते हैं किसके? बनारस घराने के। देखो, बनारस घराने में भी आपको अलग अलग कलाएं मिलेंगी। जैसे कोई ख्याल संगीत से संबंधित है, कोई तबला बजा रहा है, कोई कत्थक कर रहा है, कोई ठुमरी गा रहा है ना? अलग अलग चीजें। जैसे अभी आपने इसके पहले जो हमने देखा था मैहर घराना, वहां पर भी अलग अलग कलाएं देखी थी। कोई बांसुरी बजा रहा था, कोई सरोद बजा रहा था, है ना? ये सरोद के लिए जाना जाता है वैसे मैहर घराना, क्योंकि संस्थापक वो सरोद वादक थे। बनारस घराने में आपको और ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। जैसे यहाँ पंडित राम सहार जी को आपने देखा, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत घराने के रूप में जाना गया। गिरजा देवी का संबंध तो 2 घरानों से माना जाता है, सेनिया से भी, बनारस से भी। ऑप्शन में ज्यादातर बनारस घराना ही पूछा जाता है, सेनिया भी पूछा जाए तब भी सही होगा, है ना? दोनों में से एक ही देगा, परेशान नहीं होना है। पद्म विभूषण मिला है गिरजा देवी जी को 2016 में। ये ठुमरी की रानी मानी जाती है। ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी कैसे याद करेंगे? गिर जा देवी ठुमक ठुमक के, गिर जा देवी ठुमक ठुमक के, ठीक है? जानकी प्रसाद कत्थक से संबंधित है। मैं आपको आगे कुछ कत्थक की बातें भी बताऊंगा, तो वहां पर आप देखेंगे कत्थक के घराने की शुरुआत ही जानकी प्रसाद से मानी जाती है। कत्थक का जो बनारस घराना है उसकी शुरुआत जानकी प्रसाद से ही मानी जाती है। कत्थक के जयपुर घराना भी आप देखेंगे, लखनऊ घराना भी आप देखेंगे, और कत्थक का बनारस घराना भी देखेंगे। तो कत्थक का जो बनारस घराना है वो जानकी प्रसाद ने ही शुरू किया है, ठीक है? अंकिता जी बोल रही हैं, सर अगर दोनों पूछ ले तो। आप मेरी बातों को गौर से नहीं सुनी है। मैंने क्लास के दौरान ही बताया दोनों नहीं पूछेगा। अगर दोनों पूछ लिया तो आप दोनों में से कोई भी आंसर करिए, दोनों के आंसर सही मानेगा एग्जामिनर। कई बार होता है एग्जामिनर खुद भी क्वेश्चन डिलीट करता है या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा उत्तर को सही मानता है। चलो, किशन महाराज तबला, किशन महाराज का संबंध तबला से है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। ये तो भारत रत्न विजेता है बिस्मिल्लाह खान जी, है ना? याद रखिएगा। और किशन महाराज जी तबला वादक हैं, ये भी याद रखिएगा। और गोपाल मिश्रा जी ख्याल संगीत। नेक्स्ट, ये है गिरजा देवी, गिरजा देवी ठुमक ठुमक, 2016 सेनिया बनारस घराना, याद रखिएगा, ठीक है भैया? चलो नेक्स्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ कत्थक की, मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कत्थक की। कत्थक की अगर बात करता हूँ तो एक है लखनऊ घराना। सबसे प्रमुख घराना कत्थक का यही माना जाता है। और इसके 2 शुरुआत करने वाले लोग माने जाते हैं। कौन कौन से? एक माने जाते हैं बिंदादीन महाराज और एक माने जाते हैं कालका प्रसाद। इन दोनों के रूप में ही इस घराने को जाना जाने लगा। कालका बिंदादीन घराना ही इसको बोला जाने लगा। कालका बिंदादीन घराना ही इसको बोलने लगे हैं, क्योंकि इन दोनों के नाम पर ही यह आपको देखने को मिलता है, ठीक है? कालका प्रसाद बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद बिंदादीन महाराज। तो कालका बिंदादीन घराना लखनऊ घराना कत्थक का। पंडित बिरजू महाराज, सबसे प्रसिद्ध नाम कत्थक का अगर कोई है वो है पंडित बिरजू महाराज, है ना? इनको 1986 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया गया था। 1986 पद्म विभूषण, है ना? और ये भी यहाँ लिखा हुआ है कालका बिंदादीन महाराज से संबंधित है घराने से। एक बार एग्जामिनर में सवाल यही पूछा गया, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन में लखनऊ घराना है ही नहीं। एग्जामिनर को पता है कि तुम लखनऊ घराना तो एकदम रट्टा मार के आए हो, तो लखनऊ घराना ऑप्शन में दिया ही नहीं। ऑप्शन में दिया कालका बिंदादीन घराना, है ना? केजीएस यूजर बोल रहे हैं घराने का मतलब क्या होता है? बच्चा कल की क्लास में एक बार दोबारा देख लेना। जंप नहीं करना है हमको कि हम एक क्लास नहीं देखे, हम डायरेक्ट अगली क्लास पर आ गए, ठीक है? ये आज इस टॉपिक का लास्ट चल रहा है, मतलब बस मैं लगभग 5 से 10 मिनट में इस टॉपिक को समाप्त करके अगले टॉपिक पर बढ़ूंगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित, लखनऊ घराने को कालका बिंदादीन घराना भी कहते हैं, पद्म विभूषण मिला है 1986 में। इसके अलावा आपने बोला कि ये जयपुर घराने का भी संबंध आपको कत्थक से देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो कत्थक है वो पूरे उत्तर भारत में होता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होता, पूरे उत्तर भारत में होता है। उत्तर भारत का मतलब जयपुर भी है, उत्तर भारत का मतलब लखनऊ भी है, ठीक है? लेकिन जयपुर उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। यह है पंडित बिरजू महाराज जी। पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध किस घराने से है बताइए? पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध किस घराने से है बताइए? आपके जो भी डाउट्स हैं आप लिख लीजिए, चाहे वो डाउट मैंने समझा दिया है ऑलरेडी, घराना भी आप लिख लीजिए। लास्ट में जो 2 या 5 मिनट मिलेगा उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए, आपको शिकायत भी नहीं रहनी चाहिए कि सर मेरी बातों को नहीं सुने। पंडित बिरजू महाराज, आपने बोला ये इनका संबंध है लखनऊ घराने से, लखनऊ घराने से, ठीक है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से। लेकिन बीच में मैं बातचीत करना इस तरह की पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी जो बच्चे सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं उनका भी नुकसान होगा। कत्थक का बनारस घराना किसके अंतर्गत आता है? कत्थक का बनारस घराना, अभी मैंने बताया था बनारस में जानकी प्रसाद जी। अभी मैंने जब बनारस घराना बताया तो वहां पर कत्थक का जानकी प्रसाद जी का नाम बताया था, है ना? जानकी प्रसाद जी का नाम बताया था। अब ये जयपुर घराना भी आप देख लीजिए, जयपुर अतरौली, जय जय, है ना? और जय किसकी? जय अल्लाह की, अल्लाह की जय, अल्लाह की जय, अल्लाह, है ना? अल्लाह भगवान ईश्वर गॉड,
अल्लाह की जय, जयपुर अतरौली अल्लाह की जय, जयपुर अतरौली घराना अल्लाह दिया खां संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, स्थापना किसने की? अल्लाह दिया खां ने जयपुर अतरौली घराने की। नेक्स्ट, आगरा, आगरा, अगर कोई आ गिरा, है ना, मान लो कोई 3 मंजिल से आ गिरा, है ना, तब वो खत्म, टाटा बाय बाय, उसकी जान निकल जाएगी। अगर वो आ गिरा तो, आ गिरा तो जान निकल जाएगी, आ गिरा तो जान निकल जाएगी, आ गिरा तो जान निकल जाएगी। सुजान सिंह, हाजी सुजान सिंह, हाजी सुजान सिंह। ठीक है, यहां पूछा गया है कर्नाटक संगीत के पितामह कौन। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संगीत 2 प्रकार के हैं, एक उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। तो जो उत्तर भारत में होता है भारतीय संगीत, उसको हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, उसको हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। और दक्षिण भारत में जो संगीत होता है उसको हम कर्नाटक संगीत कहेंगे, उसको हम कर्नाटक संगीत कहेंगे। ठीक है, पुरंदरदास, पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के जनक हैं, मतलब दक्षिण भारत में जो हिंदुस्तानी संगीत, दक्षिण भारत में जो भारतीय संगीत होता है उसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, पितामह माने जाते हैं। अब इस कर्नाटक संगीत के बारे में कुछ बातें याद रखिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में यहां पर से आपको सवाल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जैसे कर्नाटक संगीत में नाद और आहत अनाहत का उपयोग भी किया जाता है। नाद ध्वनि के 2 प्रकार, आहत और अनाहत का उपयोग किया जाता है। कर्नाटक संगीत में आहत अनाहत का उपयोग किया जाता है, जो कि नाद ध्वनि है। ठीक है, हठम मतलब घड़ा, मटका, मटके को ठोक ठोक के आवाज निकाली जाती है ना। कई मूवीज पर आपने देखा होगा मटका ठोक रहे हैं, आवाज निकल रही है और उसी आवाज पर बाकी की चीज हो रही है, तो यही घटम घड़े को बजा करके डांस हो रहा है। ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज हो रहा है। ठीक है, कर्नाटक में देवरा नाम का एक भक्ति संगीत शैली आपको देखने को मिलती है। देवरा, देवरा नाम का एक भक्ति संगीत शैली भी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कर्नाटक गायिका है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। अगर आपसे बोला जाए कि पहली गायिका कौन जिनको भारत रत्न मिला, पहली गायिका कौन जिनको भारत रत्न मिला, आप बोलेंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी। पहली गायिका कौन जिनको भारत रत्न मिला, आप बोलेंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी। पहली गायिका कौन जिनको भारत रत्न मिला, आप बोलेंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, पहली गायिका कौन जिनको भारत रत्न मिला, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, तो ये कुछ बातें याद रखिएगा। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहते हैं। इनकी किताब का नाम है दास साहित्य। ठीक है, कर्नाटक में कर्नाटक संगीत की एक तिकड़ी भी प्रसिद्ध है। एक है त्यागराज, एक है दीक्षितर, एक है श्यामा शास्त्री। त्याग, दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, त्याग, दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। त्याग, दीक्षितर, है ना, त्याग दिया रे सारा समाज, त्याग दी से दिया, त्याग दिया समाज, त्याग से त्यागराज, दिया से दीक्षितर, समाज से श्यामा शास्त्री। ये तिकड़ी है ना। तिकड़ी क्या है? त्याग दिया समाज, तो त्याग से त्यागराज, दी से दीक्षितर, समाज से, ता से श्यामा शास्त्री। ठीक है, कर्नाटक संगीत की प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी हैं? सुब्बुलक्ष्मी जी, डीके पट्टामल और बसंत कुमारी जी। तो ये बातें आर्ट एंड कल्चर की समाप्त होती हैं। ठीक है, अब हम एक नए, तिगड़ी मतलब 3 लोगों की जोड़ी, जो बड़ी खतरनाक। आपने कई मूवीज भी देखी है जहां पर 3 लोग रहते हैं, है ना। चाहे आपने यमला पगला दीवानी देखी हो, जहां पर यमला पगला दीवाना, हाँ, वहां पर 3 थी। और शोले आपने देखी, वहां पर दुगड़ी थी, 2 लोग खतरनाक तरीके से, है ना। इसके अलावा और भी कई सारी मूवीज हैं जिसमें तिगड़ी आपको देखने को मिलती है, मतलब 3 लोगों की जोड़ी तिगड़ी। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम होने वाला है काफी खतरनाक बुक्स। नाम तो बड़ा सरल है चैप्टर का, बुक्स, लेकिन ये टॉपिक बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें 90%, 90% बोलना थोड़ा कम होगा, 95% मेहनत आपको करनी है। 95% मेहनत आपको ही करनी है, 95% मेहनत, है ना। ये टॉपिक है किताबें, बुक। अब जो किताबें हैं वो प्राचीन किताबें भी हो सकती हैं, मध्यकालीन किताबें भी हो सकती हैं, आधुनिक किताबें भी हो सकती हैं। आधुनिक किताबें भी कई प्रकार की हैं, मतलब आधुनिक किताबों को भी मैं कई पार्ट में बांटूंगा। एक जो आप इतिहास में पढ़ेंगे, है ना, एक जो आप खिलाड़ियों की पढ़ेंगे, और एक जो आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे। करंट अफेयर वाला करंट अफेयर में देखेंगे, खिलाड़ी वाला स्पोर्ट्स में आप देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। बफरिंग हो रही है, क्या बात कर रहे हो? सर टेलीग्राम पे आपका आईडी शो नहीं हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? टेलीग्राम में जाओ, लिखो t.me, t.me, ये लगा देना एक डंडा, है ना, ये टेढ़ा वाला डंडा, ऐसे खटाक, और फिर लिखना शिवम सर केजीएस, तुरंत से मेरी आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है कौन कौन सा? हम लोग को पढ़ना है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं, है ना। और वही कुछ कुछ पार्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बेसिकली आपको नोट किस तरह बनानी है वो मैं बता दूं, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना ही है अपने से। एक तरफ किताब है, आप लेखक लिख लेंगे, एक तरफ लेखक, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। और दूसरी तरफ किताब का नाम, किताब, क्योंकि एक लेखक की कई किताबें हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने लिखा लेखक, यहाँ लिखा किताब का नाम, और इस तरह आप लिखते जाएंगे, इस तरह आप लिखते जाएंगे, इस तरह आप लिखते जाएंगे। ठीक है, इस तरह आप लिखते जाएंगे। जैसे ये, और ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है, मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत ज्यादा आता है। आप कोई भी एग्जाम देख लें, बुक्स वाले चैप्टर से कोई ना कोई सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। साउंड फंस रही है, बार बार रुक रहा है।
ऑल क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आप सवाल देख रहे हैं, आई हैव द स्ट्रीट्स, ये किसकी किताब है? ये सवाल हम लोग स्पोर्ट्स वाले टॉपिक पे ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं स्पोर्ट्स वाले टॉपिक पर, है ना? तो यहाँ पर हम लोग दोबारा से इसी को देखेंगे। आप बोलिए, ये हो जाएगा आर अश्विन जी की किताब है, आर अश्विन जी की किताब है, ठीक है? ये बिहार पीएससी पर आया हुआ सवाल है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही सवाल में 4 सवाल आपसे पूछ लिए गए, है ना? आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप थोड़ा रुक जाइए, वीडियो के लास्ट में, क्लास लास्ट में हम लोग देख लेंगे, है ना? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विष्णु शर्मा, है ना? सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। क्या विष्णु शर्मा की किताब पंचतंत्र है, रसखान जी की किताब प्रेम वाटिका है, अश्व घोष की किताब रासरंगणी है, भर्तहरि जी की किताब नीति शास्त्र है ना? भर्तहरि जी की किताब नीति शास्त्र है, भर्तहरि जी की किताब नीति शास्त्र है। तो आपने ये याद रखना है कि भर्तहरि की नीति शतक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अश्वघोष की रासरंगणी है, बिल्कुल गलत है। रासरंगणी किसकी है? रासरंगणी कल्हड़ की है। रासरंगणी किसकी है? रासरंगणी कल्हड़ की है, कल्हड़ की है रासरंगणी। और बुद्ध ये किसकी है? अश्वघोष किसकी? अश्वघोष की क्या है? बुद्ध चरित्र। अश्वघोष जी की क्या है? बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, ठीक है? बाकी रसखान की प्रेम वाटिका बिल्कुल सही, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र बिल्कुल सही, ठीक है? ठीक है, क्लियर? आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए, इतिहास में आपने ये सारे नाम ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। जैसे विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है, प्रस्थान जी द्वारा प्रेम वाटिका लिखी गई है, अश्वघोष जी द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया है। भर्तृहरि, भर्तृ मतलब 3, इनके द्वारा 3 शतक मारे गए हैं। 3 शतक, कौन-कौन से शतक? एक नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। भर्तृहरि ने 3 शतक मारे हैं, भर्तृहरि ने 3 शतक मारे हैं, ठीक है? इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी जी की किताब है पद्मावत। पद्मावत के ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, पद्मावत के ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, पद्मावती नाम से, है ना? चित्तौड़ रानी पद्मावती। अबुल फजल, अबुल फजल की किताब अकबरनामा है। अबुल फजल की किताब अकबरनामा है। अकबरनामा के 3 पार्ट हैं। इसका एक पार्ट आईने अकबरी नाम से जाना जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ना? अबुल फजल की किताब है अकबरनामा, और अकबरनामा के हैं 3 पार्ट, आईने अकबरी भी इसके एक पार्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है? क्लियर? बीजक, कबीरदास की किताब का नाम क्या है? बीजक साखी सबद रवैनी। कबीरदास की किताब का नाम क्या है? बीजक साखी सबद रवैनी। कबीरदास जी की किताब का नाम क्या है? बीजक साखी सबद रवैनी, बीजक साखी सबद रवैनी, है ना? तो इस पर आपको लग रहा होगा कि सारी मेहनत आपको ही करनी है ना? और वास्तविकता भी यही है। यहाँ पर लगभग आप समझिए कि 1500 किताबें थी, जो बार-बार एग्जाम में आई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किताबें कितनी? लगभग 1500 से 1600 हमारी टीम ने खोजा। अब उन 1500 में भी मैंने आपके सामने कुछ लगभग 120, 150 के आसपास किताबें लेकर आया हूँ। मतलब उनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना? उनमें से सबसे ज्यादा किताबें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 150 जो सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अब इससे भी कम करना मुश्किल है। लेकिन 150 किताबों की ट्रिक याद करना, तो ट्रिक की अलग से डिक्शनरी आपको बनानी पड़ जाएगी, तो बिना ट्रिक के याद करिएगा, डायरेक्ट 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी किताब है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी है? आप बोलेंगे ये है किताब महात्मा गांधी जी की, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मिलिंद का नाम मीनांडर के रूप में पढ़ते हैं, मिलिंद का नाम मीनांडर के रूप में पढ़ते हैं, मिलिंद पन्हो, है ना? तो मीनांडर और नागसेन के बीच की बातचीत, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु, है ना? और नागसेन और मिलिंद, मीनांडर के बीच की बातचीत को ही इस किताब में लिखा गया है। और जो नागसेन थे वो बौद्ध थे, है ना? और बौद्ध भाषा कौन सी थी? पाली। बौद्ध भाषा कौन सी? पाली। तो ये पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ मैक्सिमम पाली में है, मैक्सिमम, ठीक है? रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज़्मनामा की बात करी गई है, फारसी अनुवाद की बात करी गई है ना? तो महाभारत, महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। पदायूनी ने इसका अनुवाद किया था, पदायूनी ने इसका अनुवाद किया था, पदायूनी ने इसका अनुवाद किया था, ठीक है? रज़्मनामा, महाभारत, पदायूनी, है ना? कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, रज़्मनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद लिखा गया, पहले लेखक का नाम लिखना था ना, तो बदायूनी, ठीक है? ऐसे ही आप नोट कर लेंगे। रिपब्लिक, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाय whom was the book रिपब्लिक रिटन? तो ये आप देख सकते हो, ये है प्लेटो, ये आप देख सकते हैं, ये है प्लेटो, ये आप देख सकते हैं, ये है प्लेटो। रिपब्लिक किताब प्लेटो के द्वारा ही लिखी गई है, रिपब्लिक किताब प्लेटो के द्वारा ही लिखी गई है। अब यहाँ देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी जी की किताब है। इसमें, इस किताब में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी जी की किताब में अंग्रेजों द्वारा पैसा चोरी जैसे भारत में किया जाता था, तो ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है? आ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मोरारजी देसाई जी की किताब है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मोरारजी देसाई जी की किताब है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मोरारजी देसाई जी की किताब है। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय जी की किताब है। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ये वीर सावरकर जी की किताब है। सर लिखने का टाइम भी दे दीजिए। अच्छा, आप क्लास के बाद जब पीडीएफ मिल जाएगी तो उससे नोट कर लीजिएगा, हाँ? क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। अगर मैं आपको लिखने का समय दूंगा तो समझ जाइए कि काफी दिन लग जाएंगे, और इतने दिन हमारे पास है नहीं। तो मैं अभी आपके सामने एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना? कुछ कुछ बातें कुछ किताबों के बारे में होंगी तो वो भी बता दूंगा। बाकी आप ज्यादातर लिखने का काम करेंगे बाद में पीडीएफ से, ठीक है? एक बार की मेहनत है, पहली बार बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना?
शाहनामा का लेखक कौन? हु वाज ऑथर ऑफ शाहनामा? पहले जो राजा महाराजा आते थे उनके साथ कुछ दरबारी भी चला करते थे। जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस हैं, क्रिकेटर्स हैं, कोई भी है, सेलिब्रिटी है, उनके साथ एक फोटोग्राफर चलता है। कुछ अच्छा कर रहे हैं, फोटो खींच लिया, कुछ भी हुआ, फोटो खींच लिया। पहले फोटो खींचने वाली बात नहीं होती थी, तो अपने साथ साहित्यकार को लेकर चला करते थे, लेखक को। जैसे ही उन्होंने कुछ अच्छा किया, उस बात का वर्णन लेखक ने कर दिया, है ना, कि राजा साहब ने ऐसा किया, और आज वो हम सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही गजनी के समय पर, गजनी के साथ कौन आया था? आपने बोला फिरदौसी, फिरदौसी। और फिरदौसी ने लिखी किताब शाहनामा, फिरदौसी ने लिखी किताब शाहनामा, ठीक है। गजनी के साथ आया था, महमूद गजनी के साथ आया था फिरदौसी, और फिरदौसी ने लिखी किताब शाहनामा, ठीक है। फारसी में लिखी है किताब। निम्नलिखित में से किसने नाट्यकला, नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा? नाट्यशास्त्र का, नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र। आप याद करिए, क्लासिकल डांस में मैं पहले ही ये बता चुका हूं कि भरत मुनि जी के द्वारा, भरत मुनि जी के द्वारा लिखी गई किताब है नाट्यशास्त्र। इसमें हस्त मुद्राओं के बारे में, हस्त मुद्राओं के बारे में, कि ये है, ये है ना, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है ना, ये है, ये है, पता नहीं क्या क्या तो है, जो भी है, तो ये बताया गया है इस किताब में, ठीक है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। ग्रेट रेवेलियन किताब किसकी है? अशोक मेहता जी की है। भारत भारती किताब किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। यंग इंडिया, देखिए 3 इंडिया आपको याद रखना है। एक यंग इंडिया महात्मा गांधी जी, एक एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, न्यू एनी बेसेंट, यंग महात्मा गांधी, और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। मतलब 3 इंडिया, एक अनहैप्पी इंडिया, एक न्यू इंडिया, एक यंग इंडिया। लिखिए तीनों चीज, है ना, लिखिए। सर क्वेश्चन लिख के ही, क्वेश्चन भी लिखूं तो ये पागल पागल हो गए हो क्या? नोट करिए जल्दी से। राज तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? ये किताब मैं आपको पहले भी थोड़ा बता चुका था, है ना, कि राज तरंगिणी जो किताब है वो लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा, कल्हड़ के द्वारा, इसके द्वारा, कल्हड़। और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ये है कल्हड़ साहब, इनके द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। कश्मीर का इतिहास इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल, स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इस समय जो वंदे मातरम का इतना खतरनाक माहौल आप देख रहे हैं ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम इस किताब में ही लिखा गया है, आनंद मठ में ही लिखा गया है ना। वंदे मातरम आनंद मठ में ही लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जी की किताब है, और अबुल कलाम आजाद जी की ही किताब है अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद जी की ही किताब है अल हिलाल, ठीक है। अबुल कलाम आजाद जी की भी किताब है अल हिलाल। आप बोलिएगा साहब, जो ये आनंद मठ है ये 1982 में, 1882 में, 1882 में प्रकाशित, 1882 में प्रकाशित। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे लिखना है। आप अगर एक तरफ लेखक लिख रहे हैं, दूसरी तरफ किताब का नाम लिख दीजिए, एक तरफ किताब लिख रहे हैं, दूसरी तरफ लेखक का नाम लिख दीजिए। ऐसे ही आपको पूरा नोट करते जाना है, ठीक है। प्रश्न नहीं लिखना है। चलिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस चीज पर लिखा गया एक विषय है? बीपीएससी पर आया हुआ सवाल है। आप बोलिएगा जो कौटिल्य साहब थे, कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी बोला गया, कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त भी बोला गया, जिसको चाणक्य भी बोला गया, इनके द्वारा किताब लिखी गई अर्थशास्त्र। आज आप अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में पैसे के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं था, इसमें शासन, मतलब इसमें राजनीति के बारे में था। राजनीति, राजनीति के बारे में था, मतलब शासन करने का सिद्धांत था, शासन करने का सिद्धांत था, शासन करने का सिद्धांत था, ठीक है। गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोरा? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोरा? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोरा? गोरा किताब के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा किताब के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए, और मैं आपको 5-10 किताबें आगे की और दे दूंगा, तो वो आप कल पढ़ के आएंगे। क्लास जब शुरू होगी तो पहले मैं आपसे टेस्ट लूंगा, क्या आपको याद हुआ है, याद किए हो, पीडीएफ खोले हो कि नहीं। अब आप अपने कुछ डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, लगभग 2-5 मिनट आपके डाउट सुनने के लिए, है ना। बताइए। अभी एक बच्चे ने घराना पूछा था, तो घराना क्या होता है? बेसिकली आप उसको एक घर से संबंधित मान सकते हैं। जैसे एक घर में रहने वाले लोगों की शैली, प्रवृत्ति एक सी होती है, वैसे ही एक घराने में एक प्रकार की ही शैली प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है ना। लेकिन कई बार एक स्थान से जुड़े हुए लोगों को भी उस घराने में शामिल कर दिया जाता है ना, या एक गुरु के अलग अलग शिष्यों को भी उसी में शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे घराने की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। एक बच्चा बोल रहा है सर ट्रिक से पढ़ा दीजिए प्लीज। रिजवान जी बोल रहे हैं सर आप मेरे फेवरेट टीचर हैं, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। रिजवान जी आपका कमेंट पढ़ लिया गया। और जो बच्चा बोल रहा है थोड़ा ट्रिक से बताइए, तो इस टॉपिक में मैं बिल्कुल ट्रिक आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं ये भी बोलूंगा अगर कोई भी टीचर आपको इस चैप्टर को याद करने के लिए ट्रिक्स बता रहा है, तो उस क्लास से तुरंत भाग करके निकल जाओ, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना कितनी है, रुको दिखाता हूं।
एक पेज में कई जगह आपने एक ही पेज में 1 2 3 4 4 किताबें में दिखी हैं, कई जगह एक ही पेज में 10-15 किताबें भी मिलेंगी, है ना? और कितने पेज हैं? लगभग किताबों की ही मैं बात करूं तो आपको 180 एक हाँ 175 लास्ट ये कौन सा है? ये 174 मतलब 174 मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो? लगभग 200 के आसपास किताबें आपको यहाँ मिलेंगी। अब 200 ट्रिक तुम पढ़ोगे तब समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? सर विक्ट्री बैच में कब से क्लास शुरू करेंगे? बिल्कुल बच्चा, जैसे ही हम यहाँ से फ्री होंगे मेरी क्लास लगा दी जाएगी और आपको सूचित किया जाएगा जल्द से जल्द। एक बच्चा बोल रहा है मेरे क्वेश्चन पर ब्लॉक कर देते हैं, क्या ऊपर करिए, ऊपर ब्लॉक वाला और थोड़ा ऊपर ये। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमें बार बार ब्लॉक क्यों कर देते हैं? आप अगर बाकी बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, है ना? तो इसको आप अपने लिए ही अच्छा मानिए। मान लो कोई और बच्चा आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार एक ही बात को स्पैम कर रहा है, गाना सुना रहा है, शायरी सुना रहा है ना? तो आपका ही तो कीमती समय बर्बाद हुआ, हाँ या ना? तो जब आप दूसरे बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आप भी यही एक्सपेक्ट करें कि आपको भी किया जाएगा ब्लॉक। सर जीआई टैग क्या होता है? जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब मान लीजिए कि मैं आगरा का हूं, है ना? आगरा में पेठा बड़ा अच्छा मिलता है। अब मैं चाहूंगा कि दिल्ली में भी मैं जाऊं तो आगरा का पेठा मिले, तो उससे दो चीजें होंगी, पहला बिजनेस बढ़ेगा, दूसरा उस स्थान की चीज सुरक्षित रहेगी, है ना? कि भैया दूर से भी लोग खरीद रहे हैं आगरा का पेठा, तो पूरे विश्व में आगरा का पेठा प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट, हाथ वाली चीजें, बर्तन वाली चीजें, काफी सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है? सर अनब्रेकेबल ऑफ स्टोरी किसकी बुक है? अनब्रेकेबल की सिर्फ मैं बात करता हूँ, सिर्फ अनब्रेकेबल अगर लिखा है तो वो एमसी मैरीकॉम जी की किताब है, ठीक है? मत्स्य पालन, हरित क्रांति, नीली क्रांति से जुड़े पढ़ाइए। बिल्कुल बच्चा, वो भी करा दूंगा, है ना? लेकिन उसके लिए भी समय चाहिए होगा, लेकिन अब उतना समय नहीं है। लेकिन ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी आता है, जियोग्राफी में भी आता है, तो इकोनॉमिक्स वाले सर भी आपको ये पढ़ाएंगे। चलिए, तो अब समय समाप्त हो चुका है। आपके कुछ डाउट्स में मैंने देखे, ऐसे ही अभी आपको कुछ ढंग के डाउट याद भी नहीं आ रहे होंगे, आप अपने डाउट को लिखते रहिए। जब भी ऐसे समय मिलता है थोड़ा बहुत, यूट्यूब पर भी अब मैं लास्ट के 5 मिनट यही करता हूँ कि कमेंट पढ़ता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ, तो आप 5 मिनट सिर्फ मुझे अपने डाउट बताया करिए, ठीक है? सर पंचवर्षीय योजना का पढ़ाएंगे बच्चा, वो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? चलिए, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।